प्रकार का हो रहा है और इस यज्ञ में कितने कुंड का यज्ञ हो रहा है? ये श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, 9 कुंडीय है, 9 कुंड का। और आगम विधि से पांचरात्रागम विधि के द्वारा संपादित किया जा रहा है, जो होमात्मक है। सुबह में पुरुष सूक्त के द्वारा श्री विष्णु भगवान का आहुति प्रदान किया जाता है और सायंकाल में श्री लक्ष्मी जी का, श्री जी का श्री सूक्त के द्वारा आहुति दी जाती है। अच्छा, ये जो यज्ञशाला इस पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 तल्ले बने हुए, इसका क्या तात्पर्य है? ये कितने भी तल्ले के हो सकते हैं और होते हैं। जैसे 1 ताला का हुआ, 2 ताला हुआ, 3 ताला हुआ, 5 ताला हुआ, 7 ताला हुआ। 7 तल्ले का भी स्वामी जी का यज्ञ हो चुका है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी आगमीय विधि से है। तो ये 4 ताला का ही यहाँ हुआ। होना तो पहले था 51 कुंडीय यज्ञ ये, लेकिन किसी कारण बस 9 कुंडात्मक ही हो पाया, यही इतना। आपका क्या नाम है? पंडित रंगनाथ तिवारी। ये पांचरात्रागम पद्धति क्या है और इस पद्धति से जो यज्ञ हो रहा है इसका क्या अभिप्राय है? यह पांचरात्रागम पद्धति पूर्ण रूपेण वैदिक यजन पद्धति है, जो सन अगर इतिहास की बात करें तो 1738 ईस्वी से पहले के आसपास समग्र भारत में पांचरात्रागम पद्धति से ही कर्मकांड हुआ करते थे। कालांतर में अध्ययन अध्यापन में कमी और जिसको पढ़ने की कमी कहिए, दक्षिण भारत को छोड़ करके धीरे धीरे उत्तर भारत में इस पद्धति का लोप होता चला गया। जो आज आप अन्य अन्य पद्धतियों के द्वारा कर्मकांड देखते हैं, आज भी दक्षिण भारत में पूर्ण रूपेण इसी पांचरात्रागम पद्धति का आश्रय लेकर के वहाँ के विद्वान तमाम कर्मकांडों को संपादित करवाते हैं। तो ये पुनः माने कि बिहार में आप लोगों के द्वारा ये शुरुआत की जा रही है इस पद्धति से? ये इस पद्धति से विगत लगभग समझिए तो 50 वर्षों से या उससे भी थोड़ा पहले से इस पद्धति का आश्रय हमारे पूर्वजों ने लिया। मेरे दादाजी स्वनाम धन्य पंडित श्रीनाथ प्रपन्नाचार्य जी, उनके द्वारा ही मैं अपने होश संभालने तक मैंने देखा कि इसी पद्धति से वह भी यज्ञ करवाते रहे। और हमारे स्वनाम धन्य विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी के यज्ञों के आचार्य होते थे और त्रिदंडी स्वामी जी के यज्ञ पांचरात्रागम विधान से ही होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद लोगों ने इसको धीरे धीरे अंगीकार करना सीखा। यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए यहाँ पे जो है आज ये यज्ञ हो रहा है। आपका नाम क्या है, आप बताएंगे? श्याम सुंदर मिश्र। श्याम सुंदर मिश्र जी, ये बताइए सामवेद द्वारम लिखा हुआ है, इसका क्या अभिप्राय है? और भी कोई द्वार? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यज्ञ जो होता है वो पूर्ण रूप से ये वैदिक पद्धति है और उसी का अनुपालन किया जाता है। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि वहाँ पूर्व दिशा में देखिएगा ऋग्वेद है, द्वारम, उसके बाद यजुर्वेद है, यहाँ सामवेद है और उधर अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग के 4 वेद जो हैं वो चारों वेद के प्रतीक ये द्वार है। ठीक है, और जब पूजन पद्धति यहाँ शुरू होती है, जब पूजन कराया जाता है यज्ञ में, तो वहाँ जो ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं वहाँ बैठ के उनकी पूजा की जाती है। यजुर्वेद के ब्राह्मण जो हैं उस शाखा के वहाँ बैठते हैं, फिर सामवेद के यहाँ, और अथर्ववेद जो जिस शाखा के ब्राह्मण है वो अपने अपने सबकी पूजा वहाँ की जाती है। और ये पूर्ण रूप से वैदिक यज्ञ हो रहा है और ये परंपरा से है, परंपरागत है और ये पूर्ण रूपे ना वैज्ञानिक पद्धति है। कुल मिला के ये विज्ञान है और ऐसा विज्ञान है जिससे कि यज्ञ के द्वारा जो धूम्रीय वातावरण होता है और वो आकाश में जाके फिर बादल का निर्माण करते हैं, फिर वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है, जिससे कि हर तरफ संपन्नता दिखाई देती है। तो मूल अभिप्राय यही है कि हर जगह समान रूप से जीवन यापन हर जीव जंतु
कर सकें, इसके लिए यज्ञों का ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चला यह यज्ञ? ये 5 दिनों के लिए है। कल इसकी पूर्णाहुति कल हो इसकी जाएगी। पूर्णाहुति है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार पाठक। आगे आइए। यज्ञ जो हो रहा है तो यज्ञ से समाज में क्या संदेश जा रहा है, और जो वर्तमान समय में समाज में जो कुविचार फैल रहे हैं उससे यज्ञ कितनी हद तक निपटने में सक्षम है? यज्ञ से तो मानो जीवन सफल होता है। यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तीनों रीजन आपको यज्ञ में मिलता है। याज्ञिक सम्राट हमारे अयोध्या से आए हुए पंडित अशोक उपाध्याय जी ने जो शब्द कहा है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, आगम विधि से, यानी कि पुरातन विधि है। आज जो वैदिक रीति के द्वारा ये यज्ञ संपादन कराया जा रहा है, इससे समाज में जितनी भी कुरीति है उसको इस यज्ञ के माध्यम से समाप्त किया जाएगा, और आने वाले समय में संस्कारों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति मानव धर्म में जागृत होगी। इसके लिए यज्ञ को कराना। आपका नाम? संजय कुमार पाठक। कैसे है? यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है, आप लगातार यज्ञ में बैठ रही हैं, जो संस्कार का जो परिवेश बदल रहा है उसके लिए क्या कहिएगा समाज में? यज्ञ अपने आप में आदिकाल से चला आ रहा है, और यज्ञ से ही संस्कार है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसको कायम करने के लिए बहुत जरूरी है यज्ञ करना। इससे वातावरण भी स्वच्छ होता है और समाज में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलू कुमार, छपरा नगर परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष हूँ। आप लोग जीते हैं और ये याज्ञिक जीवन जी रहे हैं। ये हम पहले लोग जैसे का तीसरा यज्ञ है। तीसरा यज्ञ ये है। तीसरा है। क्या अंतर आप लोग को लगता है सामान्य और याज्ञिक जीवन में? कोई अंतर नहीं आता। इसमें बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक विचारधारा रहती है मन में, भगवान को याद करके समाज के कल्याण के लिए हम लोग कामना करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार राय, प्रचार जगरार राय कॉलेज। धन्यवाद।